हिमालय ढाबा करके एक ढाबा है जहाँ पर हम रुके हैं। जीपीएस से स्टार्ट किया था और बीच रास्ते में ये मुझे बार बार गलत जगह मुड़वा रहा था। गाड़ी चलाने में मजा आ रहा है, बहुत बढ़िया फर्स्ट क्लास रोड है, धाए धाए ढाए शाए भागे चली जा रही है। लग रहा था जैसे कि बहुत थकान हो गई, बार बार ब्रेकिंग ट्रैफिक के अंदर, क्योंकि टेंट लगा करके कैंप लगा करके यहीं पे रहेंगी ये। मसूरी की माल रोड कि मैं तो अपनी सारी जिंदगी यहाँ गुजार सकती हूँ वो वाली फीलिंग फिर आ रही है। कहाँ जाने वाले हैं हम? आज हम जाने वाले हैं मसूरी। कौन सा वाले मसूरी? असली वाले मसूरी। असली मसूरी मतलब नकली मसूरी गए थे कहीं हम? पिछली बार हम गए थे ना, एक और मसूरी आपको लेके गए थे, जिससे हम दिल्ली से हम सिर्फ 1 घंटे में जहाँ पहुँच गए थे। तो हम 1 घंटे वाले नहीं, 6-7 घंटे वाले। मतलब ये पहले हम एक गांव मसूरी में गए थे, उसके भी हमने व्लॉग बनाया था, वहाँ जाके फूड कैंपिंग करी थी। लेकिन अब इस बार जो हम जाने वाले हैं वो पहाड़ों वाले मसूरी जाने वाले हैं, जो देहरादून से आगे है और सभी जानते हैं बहुत फेमस जगह है। और लेकिन खास बात यह है, इस बार जो हम जा रहे हैं वो जा रहे हैं हम अपनी नई स्कूटी पे। अभी हमें हो रही है देर, हमारा हो चुका है सामान पैक और अभी हमको निकलना है। जितनी जल्दी हम निकल जाएंगे, अभी सुबह के बजना है तकरीबन 6:15 6:30 और हल्की हल्की ठंड हो रही है बाहर। और जितना सुबह सुबह के टाइम पर हम ट्रैवलिंग कर लेंगे अपनी, उतना ज्यादा अच्छा होगा। सुबह के 6:30 बजे भी अभी बाहर हो रहा है अंधेरा, क्योंकि ठंड शुरू हो चुकी है। तो चलें फिर चलो फिर। घर से निकले हुए हमें 2 घंटे हो गए थे और यहाँ पर हम ये हिमालय ढाबा करके एक ढाबा है जहाँ पर हम रुके हैं। और यहाँ पर चाय वाय हमने पी है, बैठ करके थोड़ा सा रेस्ट किया है। खतौली से आगे ये कोई जगह है जहाँ पर कि हम रुके हैं बीच हाईवे पे। और अभी यहाँ से हमारी जो डेस्टिनेशन की दूरी है वो तकरीबन 150 से 170 किलोमीटर की दूर है और आगे हमें जाना है अपनी डेस्टिनेशन तक पहुँचने के लिए। और कुछ तुम भी तो बोल दो। बस मैं क्या बोलूँ, आप ही बोल रहे हो इस बार, तो आप ही बोलते रहो मैं तो एक्साइटेड हूँ अपना सफ़र करने के लिए बहुत ही ज़्यादा। तो आधा सफ़र रह गया है, आपसे वहीं चल के रास्तों में मिलते हैं। अगर कोई अच्छे व्यूज़ दिखते हैं तो ज़रूर आपको दिखाएंगे, और अच्छे व्यूज़ तो दिखेंगे पहाड़ों में चलते ही। पराठे खाने के सैंडविच देहरादून जाने के लिए 2 रास्ते हैं, कि वाया हरिद्वार होकर के और वाया रुड़की होकर के। रुड़की से मोहन होते हुए जाना है। मोहन जो कि एक देहरादून से पहले पहाड़ पड़ता है, वहाँ से होते हुए जाएंगे। जब मैंने अपनी ट्रैवलिंग स्टार्ट करी थी तो जीपीएस से स्टार्ट किया था और बीच रास्ते में ये मुझे बार बार गलत जगह मुड़वा रहा था। गलत क्या मुड़वा रहा था, दूसरा रूट दिखा रहा था। और वो दूसरा रूट वो था जो कि एक नहर के किनारे किनारे पूरा रास्ता जाता है हरिद्वार तक। लेकिन अंदर क्योंकि वो नैरो रोड होती है, वहाँ पे तेज़ स्कूटी नहीं चल सकती, तो मैंने मेन हाईवे ही चूज़ करा। और मेन हाईवे पर चलाने में ये है कि आप जल्दी से अपना डिस्टेंस कवर कर लेते हैं, थोड़ा सा फास्ट भी चला लेते हैं, रोड क्वालिटी भी अच्छी होती है। और काफ़ी टाइम के बाद मैं आ रहा हूँ। वैसे तो पहले मैं काफ़ी बाइक पर ट्रैवलिंग करता रहता था, अपने दोस्तों के साथ भी करी है और सोलो भी करी है। लेकिन अब इस बार काफ़ी टाइम के बाद मैं जो हूँ वो 2 व्हीलर के ऊपर एक ट्रैवलिंग करने निकला हूँ। अभी जब पहाड़ शुरू हो जाएंगे तो और भी अच्छा रहेगा। दोनों तरफ खेतों के नज़ारे हैं, सामने सीधी रोड है और अपना बढ़िया से स्कूटी भी अच्छी परफॉर्म कर रही है। गाड़ी चलाने में मज़ा आ रहा है, बहुत बढ़िया फर्स्ट क्लास रोड है, धाए धाए ढाए शाए भागे चली जा रही है स्कूटी अपनी। और तकरीबन मैं 60-70 की स्पीड मेंटेन करके चला रहा हूँ इस वक्त। दोनों साइड रोड के जो खेतों वाला व्यू आ रहा है ना, मुझे तो वो बहुत ही ज़्यादा मस्त लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। मौसम बहुत बढ़िया है, अभी धूप पूरी आ चुकी है, गर्मी बिल्कुल नहीं लग रही, हवा ठंडी है, मज़ा आ रहा है। मौसम का मज़ा भी मिल रहा है और सड़क भी बहुत बढ़िया है और आपको दिख रही होगी लहराती भी ऐसे जा रही है। अभी स्कूटी जो है फर्स्ट क्लास चल रही है। एवरेज तो पता नहीं क्या दे रही है, अभी मैंने चेक नहीं करा। तो दोस्तों पहुंच गए हैं हम मोहन रेंज। और ये मोहन रेंज जो है ये देहरादून से पहले जस्ट पहले पड़ता है और इसको क्रॉस करने के बाद देहरादून आते हैं।
अगर हरिद्वार से जाएंगे तो ऐसा कोई पहाड़ नहीं पड़ेगा, लेकिन क्योंकि हम छटमलपुर वाली साइड से आए हैं इसलिए ये पहाड़ क्रॉस करके जाना पड़ता है। और हम स्पेशली आए ही इसीलिए हैं कि हमें ये भी देखने को मिल जाए। काफ़ी टाइम पहले इस पर आया था और अभी बहुत टाइम बाद आ रहा हूँ। ये बरसाती नदी है नीचे जो दिख रही है, सूखी हुई है। तो पहुँचने वाले हैं हम देहरादून और अभी पहाड़ों पे चल रहे हैं। इस पहाड़ को क्रॉस करने के बाद देहरादून पहुँच जाएंगे। बंदर बैठे जगह जगह, तुम्हें डर नहीं लग रहा? फाइनली एंटर हो गए हैं देहरादून में हम, और अब बस पेट्रोल पंप ढूंढना है। कोई भी पहला पेट्रोल पंप देखते ही पेट्रोल डलवाना है, क्योंकि ऑलमोस्ट पेट्रोल बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। लास्ट पॉइंट दिख रहा है इसके अंदर पेट्रोल का। इतना ज़्यादा जाम हो रहा है यहाँ पे कि मैं दिल्ली का ट्रैफिक मिस नहीं कर रही हूँ। यहाँ पे घंटा घर बस हम पहुँचने ही वाले हैं। तो फाइनली रीच घंटा घर। बहुत सारे ट्रैफिक को क्रॉस करते हुए हम पहुँचे हैं यहाँ पे। देहरादून में एंट्री के बाद ना बहुत ट्रैफिक मिला है और कम से कम हमारा आधा घंटा लग गया इसमें, है ना। हाफ एन आवर तो लग ही गया होगा इस ट्रैफिक के बीच में। चलो होपफुली पहाड़ शुरू होते ही ट्रैफिक से छुटकारा मिलेगा। अभी हम पहुँच चुके हैं राजपुर रोड पर। हल्की हल्की चढ़ाई शुरू हो चुकी है और जी बस पहाड़ शुरू होने ही वाले हैं, प्रॉपर वाले। अभी हमने लिया है लंच ब्रेक। घर से खाना बना करके चले थे, आलू की सब्ज़ी और पराठे। बहुत देर से हमारा इंतज़ार कर रहे थे, भूख बहुत ज़ोर की लग रही थी। 8 किलोमीटर अभी यहाँ से मसूरी रह गया। मैंने कहा यहीं पे कहीं पे बीच में बैठ करके एक चाय लेते हैं और साथ में अपना खाना खा लेते हैं। और जहाँ पर अभी हम रुके हैं ना, सामने वो ऊपर ये है मसूरी, तो थोड़ी ही दूर रह गया। यहाँ से अभी लिया चाय और यहाँ का व्यू काफ़ी अच्छा है। ये है यहाँ से व्यू। चाय भी अच्छी है ना, बहुत बढ़िया चाय है, बस ठंडी हो गई। एक और मंगवाते हैं। मज़ा आ गया। मुझे कोई ज़्यादा थकान नहीं हुई इस बार, जैसा मैं सोच रहा था कि बहुत ज़्यादा थकान हो जाएगी। शुरू में तो सुबह को 100 किलोमीटर जो थे वो तो खासे थकान भरे थे, क्योंकि उसमें हमको लग गया तकरीबन 2-2.5 घंटे लग गया 100 किलोमीटर कवर करने में। और कमर भी और हाथ पैरों में भी ऐसा लग रहा था जैसे कि बहुत थकान हो गई। बार बार ब्रेकिंग ट्रैफिक के अंदर, क्योंकि ड्राइव करना पड़ रहा था, इस वजह से कह लो। उसके बाद जो रास्ता मिला वो सारा ओपन भी था, सड़कें भी अच्छी मिली, साफ़ सुथरा भी था। देहरादून में आकर बेशक थोड़ा सा ट्रैफिक मिला है, लेकिन उससे पहले ऑल ओवर सारा क्लियर ही रास्ता था। तुम बताओ, तुम भी थकी कि नहीं थकी? मैं तो थक गई क्योंकि आदत नहीं है ना स्कूटी पे आने की। ये पहली बार इस न्यू स्कूटी पे हम आए हैं, तो सीट भी बिल्कुल नई नई थी। लेकिन मुझे मज़ा बड़ा आया, क्योंकि जो 2 व्हीलर पे आने का, घूमने का जो मज़ा है ना, वो अलग ही होता है यार। मतलब 4 व्हीलर का अलग मज़ा होता है और 2 व्हीलर का अलग मज़ा होता है। ये तो इन्होंने तो ये थक गई बैठे बैठे स्कूटर पे। यहाँ पे आके इन्होंने वॉक शुरू कर दिए। होटल में जाने का कोई इरादा नहीं है, ऐसा लग रहा है यहीं पे रात को टेंट लगा करके, कैंप लगा करके यहीं पे रहेंगी ये। पहुंच चुके हैं और ये है जी कुछ ऐसा रूम। इधर अलमीरा है, ड्रेसिंग टेबल दिया हुआ है। ये है जी वॉशरूम, नीट एंड क्लीन है, सही है। बेड हो गया, हमारा सामान रखा हुआ है और सामने एक बड़ी सी विंडो है, जो कि हमेशा मुझे हिल स्टेशन पर एक बड़ी सी विंडो चाहिए होती है या फिर बालकनी चाहिए होती है, जहाँ से होता है व्यू। जी हम रेडी हो गए हैं, माल रोड घूम आते हैं। हाँ, माल रोड घुमाते हैं मसूरी की। और अब रात का खाना वाना खा करके घुसेंगे
हाँ। जल्दी से और आराम करेंगे। वैसे थकान तो नहीं हुई, लेकिन थकान मनाएंगे। नहीं, मुझे थोड़ी सी थकान हुई है, अभी रेस्ट नहीं करा है, बस आते ही फटाफट से फ्रेश हुए हैं और सोचा कि चलो पहले दिन है थोड़ा सा, तो माल रोड दिखाते हैं, क्योंकि मसूरी की जो माल रोड है ना, अगर आपने नहीं देखी है तो बस आप भी एंजॉय करोगे हमारे साथ। चलें फिर। कि बाहर का मौसम बहुत बढ़िया है, सारा क्लाउडी हो रखा है और बहुत ठंडक है यहाँ पे। गर्म जैकेटें निकाल के पहन ली हैं दोनों ने हमने। तो ये जी माल रोड पे पहुँच चुके हैं। नाइट व्यू ऑफ मसूरी माल रोड। ठंड कैसी लग रही है? ठीक है, अच्छी खासी तो नहीं है, ठीक है। पहन रखे है गर्म जैकेट, तो भी सही है इस टाइम तो, लेकिन उतार दूँ तो भी चल जाएगा काम। नहीं, मुझे तो ठंड लग रही है। कितने सारे पहाड़ों पर हम घूम चुके हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा दिल कहाँ लगता है तुम्हारा? मसूरी की माल रोड। मतलब यहाँ आने के बाद तो ऐसा लगता है पता नहीं कितने ही रह सकते हैं, कितने ही महीनों तक रह सकते हैं, कहीं जाने का दिल नहीं करेगा। इतना यहाँ से लगाव कह लो या एक कुछ भी कह लो, वर्ड नहीं मिल रहा है कहने के लिए मुझे इस वक्त क्या कहना चाहिए। और ना किसी भी हिल स्टेशन पे आने के बाद जो मेरा डायलॉग होता है कि मैं तो अपनी सारी ज़िंदगी यहाँ गुजार सकती हूँ वो वाली फीलिंग फिर आ रही है। भूख लग रही। सो ये है जी मद्रास कैफ़े, सोच रहे हैं यहीं कुछ खा लें। आ गए हैं मद्रास कैफ़े में। इनको खाना था हमेशा की तरह डोसा, तो डोसा खाने के लिए। मुझे हमेशा डोसा इसलिए खाना होता है क्योंकि मैं बाहर आकर के लाइट खाना पसंद करता हूँ, वो भी ख़ास तौर पर रात के टाइम। तो इसलिए मुझे डोसा खाना था, मैं डोसा खाने आ गया। एज ऑलवेज हमेशा की तरह बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। यहाँ आकर के बैठने में बड़ा मज़ा आ रहा है, रिलैक्स फील कर रहे हैं। लेकिन सारा दिन थक हारने के बाद अब क्या प्रोग्राम है तुम्हारा? बस सोएंगे और क्या करेंगे। तो मैं तो बहुत थक चुका हूँ क्योंकि सुबह 4 बजे से उठा हुआ था। 4 बजे नहीं, आप 4:30 उठे थे, मैं 4:15 उठी हाँ, थी। 4 साढ़े 4 एक ही बात होती है, कोई बात नहीं। सुबह 4 साढ़े 4 बजे से उठे हुए थे हम, और फिर उसके बाद जो है घर से निकलते निकलते हमको 6:30 बज गए थे। उसके बाद लगातार ट्रैवलिंग चली रही है, इतनी थकान हो गई है। तो अब जाएंगे अपने होटल की तरफ। शायद अपने होटल का रूम भी हमको, बल्कि होटल का रूम क्या, होटल ही चेंज करना पड़े, क्योंकि ओयो से बुक करा था रूम हमने, और उसने कहा कि एक ही दिन के लिए आपको मिल पाएगा, कल उसके पास बुकिंग है। और दूसरे जो रूम उसने हमको दिखाए हैं वो हमारी समझ में नहीं आ रहा है, कोई व्यू उसमें से नहीं है। और ऑप्शंस 1-2 देखे हैं हमने अभी यहाँ पे आकर। मैं बताऊँ, सुबह मॉर्निंग वॉक करते हुए चलते हैं और फिर होटल और थोड़ा सर्च करते हैं, और फिर जो हमें बेस्ट लगता है ना उसमें जाके रुकते हैं। एक आध ऑप्शन तो हमने अभी भी देख लिया है जो कि हमें कुछ समझ में आ गया है, और सुबह को आकर के देख लेंगे। अगर कुछ समझ में आया उससे ज़्यादा बेटर तो वहाँ पे रहेंगे, नहीं तो हो सकता है कि उसी में रह लें। आपको आज की वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना, और शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और जो ये कहें वो कर देना। चलो, सी यू।